हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इनकम टैक्स रिटर्न का जब भी मौसम आता है तो हम इनकम टैक्स फॉर्म्स की तरफ देखते हैं। ITR 1 भरेंगे हम या 3 भरेंगे हम, 2 भरेंगे हम या 4 भरेंगे हम। कहीं ऐसा तो नहीं हम पर 5 6 7 लगते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी ITR को भरने से पहले अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो ITR भरने में एक तो कोई एरर नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगा, कोई मिसमैचिंग और कोई मिस रिपोर्टिंग नहीं होगी। हम आज बात करेंगे गहराई में जाकर किन किन कागजों की आपको जरूरत पड़ती है ITR भरने के लिए। देखिए, अगर आप क्लाइंट से डॉक्यूमेंटेशन पूरी मंगा लेंगे एक जगह पर और आप ITR भरना शुरू करेंगे तो आप ही के लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत आसान हो जाएगा ITR को भरना। ITR कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी सॉफ्टवेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके बस आगे बढ़ा दिया। इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आगे कई जगहों में इस्तेमाल होता है। तो उसमें कोई मिस रिपोर्टिंग हमें नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी और कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसको बाद में रिवाइज करना पड़े। देखिए, बहुत डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम आएगी। तो इसे संभाल के सहेज कर रखिएगा। असेसमेंट ईयर 2025-2026 के ITR भरने से पहले आप इन कागज़ों को अपने पास ज़रूर इकट्ठा करके रख लें और एक पैटर्न बना लें। कोई आपसे कहे कि भाई मेरे को ITR भरवाना है तो आपको पता रहना चाहिए कि ये 4 कागज़ हैं जो उससे मंगवाने हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स। कॉमन डॉक्यूमेंट से मतलब है कि ये वो 5 चीजें हैं जो कॉमन हैं। मतलब किसी बिजनेस का ITR आपको भरना हो, सैलरीड पर्सन का ITR आपको भरना हो, किसी पेंशनर का ITR आपको भरना हो, किसी के क्रिप्टो की ही केवल इनकम है उसका ITR आपको भरना हो, सबसे पहले आप उनसे उनके आधार कार्ड का PDF मंगाइए, पैन कार्ड मंगवाइए उनसे, उनकी बैंक स्टेटमेंट मंगवाइए सभी बैंकों की। क्योंकि लोग बहुत बदमाशी करते हैं। कुछ लोगों ने तो विशेष रूप से बैंक एक खाता ऐसा खोल रखा होता है जिसकी स्टेटमेंट उसमें बस थोड़े बहुत पैसे डाल के रखते हैं ताकि वो स्टेटमेंट किसी अकाउंटेंट को या टैक्स कंप्लायंस में देनी पड़े तो बस हम वो दिखाते, देखो भैया हमारी तो छोटी सी बैंक स्टेटमेंट है। उसको उससे मतलब बड़ी फर्म्स तो राइटिंग में ले लेती हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं वो ट्रू हैं। उससे कई बार पूछ लीजिए, ईमेल पे लिखवा लीजिए कि एक ही बैंक है आपका पक्का। तो जितने भी बैंक उसके हैं डोरमेंट छोड़कर सभी की जानकारी आपको ITR में भरनी होगी। इस बार से ये अधिक मैंडेटरी है। प्रोविजन पहले भी था बट इट वाज नॉट मैंडेटरी। जैसे आपके 4 बैंक अकाउंट हैं तो आप एक बैंक अकाउंट की डिटेल दे देते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने बैंक अकाउंट हैं मैंडेटरीली सबकी डिटेल ITR में जानी है और सबकी बैंक स्टेटमेंट हमें ऑब्जर्व करनी है, उसको एनालाइज करना है कि कहां से क्या क्या आ रहा है, कहां कहां जा रहा है। प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखिए क्या होता है कि कई जगह इन्वेस्टमेंट से आप जानते हैं ATC है, अन्य भी सेक्शंस हैं जिनमें हमें टैक्स में रिबेट, टैक्स में छूट, टैक्स में डिडक्शंस मिलती हैं। तो जब हमें टैक्स में डिडक्शन चाहिए, हमें एग्जेम्पशंस चाहिए, तो हम उसके कागज भी तो रखेंगे ना। कोई आपसे कह रहा है कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है भाई साहब, 24,000 रुपया जाता है मेरा तो LIC ऑफ इंडिया को। आपने नहीं सुनना है, कहना भैया हमको LIC की रसीदें दे दो, LIC के स्टेटमेंट निकाल के दे दो, हम तब मानेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्चुअल बेसिस पर जब करे जाते हैं तब हमें मिलता है, क्या कहते हैं उसको, वो डिडक्शंस। बहुत सारी, क्या 99.99% डिडक्शंस जो हैं वो पेमेंट बेसिस पर हमको अधिकार देती हैं इस बात का कि हम उसमें डिडक्शन ले सकें। तो कोई ओरल स्टेटमेंट पर आपको भरोसा नहीं करना है। एक TDS TCS सर्टिफिकेट या उसका कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। कई बार क्लाइंट कहता है हमारा तो वो जी हमने गाड़ी खरीदी थी, TCS हमारा कट गया, तो उसके कागज मंगाइए। उसके कहने से क्या है, कभी कभी लेट रिपोर्टिंग होती है, 26AS में नहीं दिखता, AIS में नहीं दिखता, तो आप क्लाइंट से TDS के कागज मंगाइए। बैंक में FD है, बैंक ने TDS सर्टिफिकेट दिया होगा, जो भी है वो कागज मंगाइए। और ये कॉमन है हर व्यक्ति के लिए। मैंने 2 कागज यहां भी लिखे हैं, ये क्लाइंट से मंगाने नहीं है लेकिन आप डाउनलोड करके रखिए। जिस क्लाइंट का भी आप ITR भरेंगे उसका 26AS, उसका AIS, उसका TIS आपके पास रेडी रहना चाहिए, कभी भी कुछ क्रॉस चेक करना हो तो।
ठीक है ना। चलिए, हम आपको इस पर भी एक वीडियो देंगे कि क्या क्रॉस चेक करना होता है, ठीक है, आईटीआर भरने से पहले। चलिए, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की। जैसे किसी का सैलरी कंपोनेंट है आईटीआर में, उसकी सैलरी आती है, तो ऑब्वियसली आप फॉर्म 16 उससे लीजिए, उसके एम्प्लॉयर ने उसको दिया होगा। उसकी सैलरी स्टेटमेंट उससे लीजिए, सैलरी स्लिप भी हो सकता है, आप सैलरी स्लिप्स ले लीजिए, नहीं तो सैलरी स्टेटमेंट एक आती है कंसोलिडेटेड 12 महीने की। अगर उसके आईटीआर में हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसकी रेंटल इनकम आती है, तो रेंट की सारी जानकारी, पूरी डिटेल्स है ना, अमाउंट की, फ्रीक्वेंसी की, सब कुछ, किराएदार की पूरी डिटेल, पैन कार्ड आधार के साथ, केवाईसी के साथ टेनेंट की डिटेल चाहिए हमको। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर होम लोन है तो वो बैंक ने एक कागज दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि इतना ब्याज पूरे साल हमने आपसे लिया। अगर आपने कोई हाउस पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स दिया है, म्युनिसिपल टैक्स, तो उसकी रसीदें होनी चाहिए, करेक्ट। ये कागज आपने क्लाइंट से लेने हैं, और लेने ही हैं। सबसे बड़ी तैयारी तो आपकी पूरी होनी चाहिए इन कागजों पर आधार पर। कई बार लोग कहते हैं भाई वो सरकार आईटीआर के फॉर्म लेट करती है, देर से लॉन्च करती है। अरे वो देर से लॉन्च करती है तो तुम पहले की तो तैयारी अपनी पूरी रखो, पूर्वाभ्यास तो अपना सही रखो। कैपिटल गेन अगर किसी का है तो मैंने उसको दो भागों में बांटा है। अगर जमीन जायदाद बिका है तो प्रॉपर्टी की सेल डीड होगी। इंप्रूवमेंट कॉस्ट की डिटेल, अगर उस प्रॉपर्टी पर कभी खरीदने के बाद कोई इंप्रूवमेंट कराया गया है, जिसको बेची उसकी डिटेल, और उसका भी केवाईसी पूरा होना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इन सब में अगर खरीद बिक्री हुई है तो ये जिस ब्रोकर के माध्यम से होती हैं, वो ब्रोकर एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देता है, वो मंगाइए। टैक्स पीएनएल भी आजकल तो एप्स पर बड़ी आसानी से बना हुआ मिल जाता है, वो आप क्लाइंट से मंगाइए। ज्यादातर कैलकुलेशन आपको वहां करी हुई मिल जाएंगी। अब बात करते हैं बिजनेस इनकम वाले आईटीआर की, जिसमें आप बिजनेस की डिटेल्स डालेंगे। उसमें नो डाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें चाहिए। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप तो उससे पूरा अकाउंट्स मंगाइए ना। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग हुई है तो उसका पूरा एक्सेस आप ले लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ देखना होगा हमको, लेकिन कम से कम एक्सेस हमारे पास होगा तो हम कोई भी चीज चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद कंप्लीट सेट ऑफ शेड्यूल्स, जैसे फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर पूरा आपके पास होना चाहिए, डेप्रिसिएशन आपके पास होना चाहिए, इन्वेंट्री का आपके पास होना चाहिए, ये सब कुछ आपके पास चाहिए, और दोनों साल का चाहिए, करंट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी। जीएसटी रिटर्न वो आपको डाउनलोड करके दे, ठीक है, नहीं तो आप आईडी पासवर्ड्स मंगाइए और उसके बाद उसको क्रॉस चेक करके देखिए, क्योंकि जीएसटी का डिटेल भी आईटीआर के समय एंटर किया जाता है। इसमें मैंने उन कागजों के नाम नहीं लिखे जो मोमेंटम वाले हैं या ओकेजनल वाले हैं। जैसे किसी की लॉटरी इनकम रही होगी तो वो लॉटरी इनकम के तो विशेष केस होंगे ना, सबके केस में नहीं होगा। अगर किसी की सिर्फ पेंशन आती है तो सैलरी ही मान लीजिए, उसको पेंशन के डॉक्यूमेंट होंगे। तो जो इवेंट बेस्ड हैं, ओकेजनल हैं, बहुत रेयर केसेस में हैं, तो वो तो जो जिस कैटेगरी का इनकम होगा या जिस कैटेगरी का रिकॉर्ड होगा वो क्लाइंट से आप ऑब्वियसली मानेंगे। एक हाई लेवल लिस्ट मैंने आपको दी और मैं उम्मीद करता हूं ये लिस्ट आपके काम आएगी। इस वीडियो से नोट्स बनाइए, अपने पास इस लिस्ट को तैयार रखिए, व्हाट्सएप पे तैयार रखिए, पीडीएफ बनाइए, जैसे आपको ठीक लगे, एक्सेल पे रेडी रखिए, चेकलिस्ट बना लीजिए। बट जो भी आपको आईटीआर भरना है उसके संबंध में ये कागज आपके पास तैयार रहने चाहिए, तभी आप आईटीआर अच्छे से भर पाएंगे। ऑल राइट दोस्तों, आप हमारे सीएफएम से जुड़ें और ऐसी ही अच्छी जानकारी, अपनी स्किल में इंप्रूवमेंट करते रहें धीरे धीरे। ज्वाइन सीएफएम, बी स्किल्ड, बी अ प्रो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।